हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका संस्कृत का दोस्तों कक्षा 8वीं का पेपर, जो कि आप सबका 20 दिसंबर के दिन होने वाला है दोस्तों। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने समय को बर्बाद न करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को कंप्लीट सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 5 तक, जो कि आपका इसमें पहला प्रश्न आपका आता है कि बराय मिहिर अस्ति। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला वैद्य है, दूसरा राजनीतिक जय, तीसरा कालक जय, चौथा सैनिक है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा कि कालक जय। तो पहले प्रश्न का आपका तीसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 में आपका आता है लोक हितम्मम। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक हितम मम करणीयम। क्या हो जाएगा? लोक हितम मम करणीयम, यानी दूसरे का पहला नंबर हो जाएगा। 3 में आपका आता है धर्म परायणा न्याय प्रिय चा आसिफ। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका देवी अहिल्याबाई। क्या? देवी अहिल्याबाई। 4 में आपका आता है दोस्तों कर्मणः लेखनः परस्वे अस्ति। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? इसमें आपको लिखना होगा पहला नंबर जनस। 5 में आपका आता है दोस्तों कि खदास इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा? इसमें आपको लिखना होगा कि प्रथम पुरुष है। कौन सा? प्रथम पुरुष। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 6 से 10 तक आता है। इसमें भी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है डोट डोट प्रविचलंत पदम न धीराज। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायायात। क्या? न्यायायात पथ है, यानी न्याय के पथ में। 7 में आपका आता है चित्रकूटे संगनानि डोट डोट संति। उसके बाद 8 में आता है काव्योस रम्यम। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? नाटकम। तो उसके बाद आपका 9 में आता है अनूपपुर मंडले डोट डोट नाम है पर्वत अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अमरकंटक। उसके बाद दोस्तों आपका आता है चित्तेश पदे डोट डोट वचनम अस्ति। तो आपको 10 में क्या लिखना होगा दोस्तों? तो आपका जो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसमें बहुवचन है, बहुवचन। तो उसके बाद दोस्तों आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका आता है 11 से 16 तक, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो इसमें हमारा दोस्तों पहला प्रश्न यानी 11वां आता है ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे काथ नद्यः। उसके बाद आपका 12 में आता है चंद्रशेखरस्य पितुः नाम किम। उसके बाद 13 में आता है दोस्तों गजः कै नासितवान। उसके बाद 14 में आता है बातात शीघ्रतारम किम। उसके बाद 15 में आता है कस्मात् परम सुखम नास्ति। उसके बाद 16 में आता है दोस्तों खादितवान इति पदे के प्रत्यय अस्ति। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न आपका आता है 17 से लेकर के 22 तक। तो इसमें हमारा 17 प्रश्न आपका आता है कि मित्रस् कार्य कम साध्यात्। तो उसके बाद 18 में आता है ऋतु संगारे केसन वर्णम अस्ति। उसके बाद 19 में आता है कि कर्मत पश्यो कह वेद है। उसके बाद 20 में आता है निर्देशानुसारम उत्तरम लिखा। तो पहला प्रश्न नीलोत्पलम शब्दस्य समास विग्रह कुर्तो। उसके बाद दोस्तों 2 में आता है हसाम शब्दे कह धातु लिखा। तो उसके बाद 3 राकेश अत्र अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम आसीत्। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 21, जिसमें आपका पूछेगा कि अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देश लिखत 22 34 46। तो उसके बाद आपका 22 में क्या आता है स्वपाठ्य पुस्तकात एव श्लोकम लिखत या अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति। यानी आपको दोस्तों अपनी स्वपाठ्य पुस्तक से आपको कोई श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न में ना दिया गया हो, यानी इस क्वेश्चन पेपर में
तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न आपका 23 से लेकर के 26 तक। तो इसमें हमारा दोस्तों पहला प्रश्न आपका आता है कि प्रदत्त शब्द पत्र पूर्यत, यानी आपको इस एप्लीकेशन को पूरी करनी है, 5 नंबर की है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दोस्तों सेवायम। तो उसके बाद आपको लिखना होगा सविनयम निवेदनम। दोस्तों आप लोगों को इसको अच्छी तरह से फिलअप कर लेना है। तो उसके बाद आपका 24 में क्या आता है, 24 में आपसे पूछा गया कि अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृति निबंधे लिखत। पहला टॉपिक है पुस्तकम, दूसरा टॉपिक है उद्यानम, तीसरा है धेनु। उसके बाद 25 में क्या आता है, 25 में आपका आता है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृति लिखते हैं। पहला उद्योगो नास्त, उद्योग किम नास्त, जाप्तो किम नास्त, भयम कदा नास्त, चौथा मौनिक किम नास्त। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को सोल्व कर लीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 26 में क्या आता है, 26 में आपसे पूछेगा कि अधोलिखित गद्यांश पठित्या प्रश्नानाम उत्तरायण लिखत। 5 नंबर का पूछेगा दोस्तों, यानी आपको इस पद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जो कि 5 नंबर से पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आपका आता है कि माघ मासस्य शुक्ल पक्ष पंचामे तिथौ कस्य। एंड दूसरा बसंत पंचमी किम नामना अपि ज्ञाते। तीसरा सर्वत्र किम दृश्यते भवति। चौथा पांचवा। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद करके सॉल्व कर लिए होंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।